निताय गौर प्रेमानंदे। Hare Krishna. Thank you so much for wonderfully chanting. क्या है कि हम लोग बस बोल देते हैं, मतलब फॉर मी आई एम सेइंग फॉर द प्लेजर ऑफ द लॉर्ड, पर बचपन से लेके आज तक बेचारे भगवान फॉर द प्लेजर हमारे लिए लगे हुए हैं। हमको लग रहा है हम उनको खुश करेंगे, वो बेचारे कब से। इट्स एन आयरनी लिटरली। सो टुडे वी आर गोइंग टू हैव महाशिवरात्रि ऑन द 15th ना, मंडे को है। ओके, if children are there, Mata, you can take the Hanuman Chalisa class. If they are not there, then you can, up to you. Today I think we have, it's okay. तो क्या है कि बार बार नहीं पाइए, बस सीधी सी बात है। See, it comes in रामायण, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। क्या मीनिंग है जी इसका? साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। भक्ति के लिए जितनी भी चीज़ें, सारी चीज़ें मिली हुई हैं ना, वो सिर्फ इसीलिए मिली हुई हैं कि वो साधन में लगा सके हम उसको भगवान के लिए। ऐसा मौका जो है पाई जो नर पर न परलोक सिधारा, ऐसा मिलने के बाद में भी अगर परलोक नहीं सिधारा तो सो परत्र दुख पावई, सिर धुनी धुनी पछताई। वही माइंड अपने हेड को बीट करता है, ये क्या हुआ? काल ही कर्म ही ईश्वरी मिथ्या दोष लगाई। इन तीन को ब्लेम करता रहता है, क्या करें, टाइम नहीं मिला, काल ही कर्म ही, क्या करें जी, कर्म ही ऐसे हमारे तो, और ईश्वरी, भगवान ने हमें मौका ही नहीं दिया, हम तो तैयार थे। तो रेडी प्लेट कभी भी तैयार मिलने वाली नहीं है। लास्ट टाइम वी वर डिस्कसिंग दैट कथा, राइट, दैट दिस पर्सन वांटेड टू, ही टुक वन पारस मणि फ्रॉम द सेंट, और बोला कि मैं जो पारस मणि है, उसने बोला क्या करोगे? बोले मैं इसको क्या करूँगा, 7 दिन के लिए। साधु ने बोला कि तुमको पारस मणि देता हूँ, जितना सोना बनाना है बना लो। उसने अपना घर बार दुकान सब बेच दिया, और उससे क्या किया? लोहा खरीद लिया। लास्ट ट्रक जब आ ही रहा था, उसने जैसे ही छुआने जा रहा था तो साधु महात्मा आ गए, बोले भैया 7 दिन पूरे हो गए। ऐसे ही मेरा हाल है, लगे हुए हैं बस लोहा इकट्ठा करने में। अब जब ऐसा होगा, जब 2 बेडरूम होगा तब अच्छी चैंटिंग होगी, जब 3 बेडरूम होगा तब अच्छी चैंटिंग होगी, जब टाउन हाउस होगा तब अच्छी चैंटिंग होगी, जब विला होगा तब अच्छी चैंटिंग होगी। पैलेस होगा तब चैंटिंग करेंगे। फिर जिस दिन चैंटिंग का मूड आया उस दिन 8वां दिन आ गया। क्या करें जी। तो शिव जी पे आज हम लोग, भागवतम में शिव जी के लिए क्या कहा गया है? ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोविष्ठं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारणं परमानन्दमाधवं। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की जय। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारणं परमानन्दमाधवं। शिव जी का एक नाम है त्रिपुरारी। वो कैसे पढ़ा जी? त्रिपुरारी,
हाँ जी, ओके, 3 लोग के राजा। हाँ, लेकिन इसी में क्यों, कब नाम पड़ा उनका ये? जब उन्होंने काम को भस्म किया। क्योंकि जब सती हो गई थी तो उसके बाद में शिव जी भगवान कृष्ण के ध्यान में बैठे हुए थे, भगवान राम के ध्यान में बैठे हुए थे, और वहाँ पे एक असुर पैदा हुआ। उसका नाम क्या था जी? तारकासुर। और वो जो असुर था उसको यही था वरदान, उसको मालूम था शिव जी तो ब्याह कर नहीं रहे, इनके लड़के से ही मरूंगा मैं। वो कौन है? कार्तिकेय जी। और ये बैठे हुए थे भगवान के ध्यान में। तो देवताओं ने जाके कामदेव को रिक्वेस्ट करा, महाराज आप जाओ और कुछ करो। कामदेव ने कहा ये इम्पॉसिबल है। शिव जी के आगे जाके उनमें काम वासना उत्पन्न करना मतलब मृत्यु को आमंत्रण देना है। हिंदी इज ओके विद एवरीबडी, राइट? ओके, गुड। नाउ इवन वसंत प्रभु नोस हिंदी, ही इज नॉट देयर टुडे। सो कामदेव जी गए और उन्होंने पूरा कैलाश पे वसंत कर दिया। और उन्होंने जब अपना बाण मारा तो भगवान का ध्यान क्योंकि हिला तो शिव जी का तीसरा नेत्र खुल गया और वो वहीं राख हो गया जल के। तब फिर उसको बाद में शिव जी ने ये बोला कि भाई ठीक है, तुम अनंग रूप से व्याप होगे सबको। ये शिवजी ही हैं जो ऐसा कर सकते हैं, और इम्पॉसिबल है। कामना ऐसी चीज है, एक भविष्य पुराण में एक कथा आती है भर्तरी जी की, किसी ने सुनी है आप में से? राजा भर्तरी अलवर में बहुत मशहूर है, राजस्थान में। भर्तरी जी ने ये निश्चय किया कि मैं ये पता करना चाहता हूं कि काम को कितना भोग सकते हैं और तब मैं तृप्त हो जाऊंगा। तो एक अत्यंत सुंदर स्त्री थी वहां पे, उसका नाम था पिंगला। पिंगला भी राजी हो गई, दोनों का विवाह हो गया। उन्होंने राजपाट का ऑटो पायलट पे अपना रख दिया, बोले चलने दो, मंत्रियों के भरोसे। बोले मैं ये देखना चाहता हूं कि मुझे काम वासना से कब तृप्ति होगी। ये शिवजी ने जिस पे विजय पाई उसका थोड़ा सा एक एग्जाम्पल है कि क्या है। तो उनको कई साल हो गए पर तृप्ति नहीं हो रही थी। तो एक महात्मा आए, उन महात्मा ने बोला कि ऐसा है, आप चक्रवर्ती सम्राट हैं, मैं आपको ये फल देता हूँ, ये फल आप खाइए और आपकी मृत्यु नहीं होगी, आप इसको खा लीजिए। तो महाराज ने कहा ये तो बढ़िया चीज़ है, पर उन्होंने कहा मैं खा के क्या करूँगा, अगर पिंगला ही नहीं रही तो मेरा जीना बेकार है, इसलिए अच्छा होगा कि ये फल मैं पिंगला को दे दूं। वो फल उन्होंने पिंगला को दे दिया। उनका जो घोड़ों का जो अस्तबल था उसका जो देखने वाला संचालक हृष्ट पुष्ट एक जवान था, पिंगला उसको चाहती थी। पिंगला ने कहा ये मैं खा के क्या करूंगी, अगर यही नहीं रहा तो। वो फल उसने उस घुड़साल का जो हेड था उसको दे दिया। जो घुड़साल का हेड था वो एक राज नर्तकी को चाहता था। शिवजी का आप वो देखिए क्या, शिवजी कोई पोजीशन नहीं है, ही इज अ पर्सन, एटर्नल पर्सन। वी विल सी व्हाट भागवतम सेज। अब वो नर्तकी के पास आ गया, उसने बोला मैं खा के क्या करूं, अगर नर्तक मैं जिंदा रहा और ये मर गई तो मेरा जीवन किसी काम का नहीं है। नर्तकी ने सोचा सबसे जो अच्छा कर सकता है इस संसार में वो महाराजा सम्राट महाराजा भर्तरी हैं। उसने जाके वो फल
महाराजा को दे दिया। है जी, काम ही नार पियार जिमी लोभ है प्रिय जिमी दाम। अब क्या हुआ महाराज, राजा ने वो फल देखा, उसको देखते ही अत्यंत क्रोध आ गया। उसने कहा ये मैंने पिंगला को दिया था और ये नर्तकी मुझे दे रही है, ये क्या है। तो उसने नर्तकी को बुलाया, किसने दिया तुमको ये। उसने कहा महाराज पहले आप क्षमा दें मुझे कि मृत्यु दंड नहीं देंगे, अन्यथा मैं नहीं बता पाऊंगी। उन्होंने कहा जाओ दिया। महाराज ये घुड़साल का जो आपका जो पदाधिकारी है, सारे घोड़ों को देखता है, वो मुझे बहुत चाहता है, उसने मुझे दिया। उन्होंने उसको बुलाया, इधर आ भाई, ये फल तुझे कहां से मिला। अब वो चुप, बता नहीं तो तेरे को अभी की अभी फांसी, मृत्यु दंड। उसने कहा महाराज क्षमा करिए, आप मृत्यु दंड मत दीजिए, मैं बता दूंगा, पर आप मृत्यु दंड मत दीजिए। बोले दिया, क्षमा। बोले ये मेरे को पिंगला ने दिया। अब तो राजा के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। पिंगला को बुलाया, ये फल तुमने दिया उसको, सच बताओ नहीं तो तुम्हें भी मृत्यु दंड है। उसने कहा जी सही है, मैंने दिया, मैं इसको चाहती थी। राजा ने खड़े खड़े वहीं पे सब कुछ त्याग दिया। बोले इस काम वासना से कभी तृप्ति नहीं हो सकती, इससे विरक्ति ही होगी, तृप्ति पॉसिबल ही नहीं है। जैसे आग में जितना घी डालो वो जलेगी ही। राजा ने तुरंत वहां से सब कुछ छोड़ के, उसको वैराग्य हो गया। तो ये क्या है, वो देवी ऐसी गुणमयी मम माया दुरत्या मामेव प्रपद्यन्ते माया मेताम तरंती ते। इससे पार पाना असंभव है, सिर्फ भगवान के चरणों में शरण लेने से ही, सिर झुका करके दंडवत करेंगे रहेंगे तो माया देवी बोलेंगी ठीक है चलेगा। सिर उठा के जाने की कोशिश करी तो बहुत बुरी तरह से पिटाई होती है। तो शिवजी ऐसा जो काम वासना है उसको भस्म करे किया उन्होंने। अच्छा जी, आज शिवजी अगर जो परम फल देते हैं तो क्या देते हैं। अल्टीमेटली शिवजी का जो फाइनल वरदान होता है, वो जो रावण को दिया था वो कोई फाइनल वरदान नहीं है। वो तो राम जी को ग्लोरीफाई करने के लिए वरदान दिया गया था। ये क्यों दिया, तो उनका अल्टीमेट जो वरदान है वो शिव सेवा कर फल सुत होई अबिरल राम भगति पद होई। कृष्ण जी और राम जी के चरणों में, इसीलिए आप देखिए गोपियां जो हैं वो गोपेश्वर महादेव के पास में क्यों जाने की आवश्यकता है, क्योंकि शिव जी का क्या है, अवडर दानी है, एक तो कुछ भी दे देते हैं, और आशुतोष हैं, फटाफट राजी हो जाते हैं। तो ऐसे से उनसे फायदा लेना चाहिए, भगवान राम और भगवान कृष्ण की भक्ति मांग के। आज हम चीज़ों को जो चर्चा करेंगे, जस्ट एक रीकैप। एक तो महाशिवरात्रि क्या है, भगवान शिव कौन है श्रीमद् भागवतम के हिसाब से, भगवान शिव के परिवार से हम सबक क्या ले सकते हैं, राक्षसों पे वो दयालु क्यों हैं, भगवान शिव का कितना और कैसे सम्मान करना चाहिए। ये बहुत सेंसिटिव सब्जेक्ट है। श्रीमद् भागवतम के हिसाब से भगवान शिव की पूजा किस भाव में करनी चाहिए, शिव जी ने विष को क्यों पिया, अलग अलग स्कंधों से हम लोग इसको लेंगे आज। भगवान शिव सदैव किस कार्य में लगे रहते हैं, जो गृहस्थ लोग हैं उनके लिए विशेष शिक्षा दी शिव जी ने श्रीमद् भागवतम में, वो देखेंगे। और अंत में देखेंगे कि ब्रज के अंदर भगवान शिव किस किस रूप में विराजित हैं आज भी, उसकी एक रिकैप देखेंगे। तो महाशिवरात्रि जैसा हम सब जानते हैं, इस दिन उनका विवाह पार्वती मैया से हुआ। और
शिवरात्रि को मनाने के जो जो बेनिफिट्स हैं वो दिए गए हैं। समय क्या हो गया उसी हिसाब से लेंगे। ओके। तो जिस वक्त भीष्म पितामह, ये महाभारत में आता है, जिस वक्त भीष्म पितामह तीरों की शैया पे लेटे हुए थे तो उन्होंने एक उपदेश दिया और उन्होंने बताया कि एक बार एक राजा थे, उनका नाम था चित्रभानु, और वो महाशिवरात्रि मना रहे थे। तो चित्रभानु जो थे वो पुराने पिछले जन्म में एक बहेलिया थे, शिकारी। तो वहाँ पर अष्टावक्र, ऋषि अष्टावक्र हुए हैं जिन्होंने अष्टावक्र गीता भी लिखी है। नहीं, राजा जनक नहीं, वो 8 जगह से टेढ़े थे। अष्टावक्र ने सुनाई होगी। ओके। एक्चुअली में अष्टावक्र जी जो हैं वो उन्होंने इनकी जो ग्रंथ लिखे हैं वो काफ़ी गूढ़ हैं, लेकिन इस काल में भक्ति काल में भक्ति काल ही ठीक है। तो जो चित्रभानु राजा थे उनसे पूछा अष्टावक्र जी ने कि आप ये क्यों मना रहे हैं। तो राजा ने बताया कि मैं पिछले जन्म में काशी के अंदर एक शिकारी था और मेरा नाम सुस्वर था। तो आपने देखा होगा हिरन को जब पकड़ते हैं तो कैसे पकड़ते हैं? फ्लूट बजा के, एक अच्छे स्वर में, तो वो आकर्षित होके आता है। तो इस तरह से उनका नाम ही ये था। तो एक बार क्या हुआ कि जो सुस्वर बहेलिया था उसने रात्रि में हिरन मार करके वो घर पहुंच रहा था अपना। तो रात में घोर अंधकार हो गया और बारिश आने लग गई और ये हो गया कि घर वो कैसे पहुंचेगा। तो वो एक पेड़ पे चढ़ा। तो उस पेड़ पे चढ़ के टाइम पास करने के लिए जो पत्तियां थीं उनको तोड़ के वो नीचे डालता रहा और उसको रोना आ रहा था अपने घर वालों के लिए। तो अश्रुपात हो रहे थे। ऐसे करते करते उसने रात्रि व्यतीत करी। अब अगले दिन वो घर गया। जब घर गया उसके बाद में वो प्रसाद पाने ही वाला था तो एक साधु महात्मा आ गए, उनको भी उसने भोजन कराया और बात आगे हो गई। तो जिस दिन उसका अंतिम दिन आया उस दिन वहाँ पे सामने शिवजी के गण उसको लेने आए शिवलोक के लिए। तो उसने पूछा कि भाई क्यों, ऐसा क्या हो गया आज? उन्होंने बोला वो जो पेड़ पे तुम चढ़े थे वो एक बेल का पेड़ था और तुमने उसके जो पत्ते तोड़े थे वो बेल पत्र थे और नीचे उस पेड़ के एक शिवलिंग था और तुमने वो पत्ते चढ़ाए और तुम्हारे आंसू जो थे वो उसके ऊपर अभिषेक हो गया तो शिवजी तुमसे प्रसन्न हो गए। तो इस तरीके से उसको अंत में वो वहाँ लेके गए और फिर बहुत काल तक वो आनंद करके फिर वो राजा बना, फिर भगवान की भक्ति प्राप्त करके गोलोक को गया। तो इस तरीके से शिवरात्रि मनाने का ये स्क्रिप्चर्स में दिया गया है। बाकी आपने सोने के घंटे का तो सुना ही है, राइट? शिवजी, एक शिवलिंग था, एक चोर था, तो ऊपर सोने का घंटा था। तो जो चोर था वो शिवलिंग के ऊपर चढ़ गया और घंटे को उतारने लगा तो शिवजी प्रसन्न हो गए। बोले बाकी सब तो खाली फूल पत्र चढ़ाते हैं, तुमने अपने आप को ही चढ़ा दिया। तो इस वजह से तो भगवान शिव का इस तरीके से है। अब सवाल ये आता है कि भगवान शिव कौन है? इसमें भागवतम में इनकी परिभाषा जो 4-5 दृष्टिकोणों से शिवजी कौन है वो बताया गया है एज इट इज श्रीमद् भागवतम से। पहला रिपीट करिए जी। निम्न गानाम यथा गंगा देवानम अच्युतो यथा वैष्णवानाम यथा शंभु पुराणाम इदम तथा। निम्न गाना, जो नीचे की तरफ नदियाँ आ रही हैं उनमें जैसे गंगा जी हैं, गंगा जी निम्न गाना यथा गंगा, जैसे नदियों में सर्वश्रेष्ठ गंगा जी हैं। देवानाम अच्युतो यथा, देवताओं में अच्युत जैसे भगवान हैं, ऐसे ही वैष्णवानाम यथा शंभो। ये तो फेमस है इस्कॉन में, तो वैष्णवानाम यथा शंभो। हाँ, इसी तरीके से वैष्णवों में
भगवान शंकर हैं। एंड पुराणा नाम इदम तथा, पुराणों में इदम ये यानी भागवतम। तो जैसे नदियों में सर्वश्रेष्ठ गंगा जी हैं, देवताओं में सर्वश्रेष्ठ भगवान स्वयं अच्युत हैं, वैष्णवों में सर्वश्रेष्ठ शंकर शिव जी हैं, और पुराणों में सर्वश्रेष्ठ श्रीमद् भागवतम है। तो पहला देख लिया हमने, 4-5 दृष्टिकोणों से हम देखेंगे। पहला देख लिया क्या है जी, शिव जी कौन है? वैष्णवा नाम यथा शंभु। प्रभुपाद ने जो एक अपने तात्पर्य में भगवान शिव की परिभाषा दी है, ये परिभाषा आपको खोजने पे भी कहीं नहीं मिलेगी। प्लीज रिपीट करिए, भगवान विष्णु। I think we should do it in English. When Lord Vishnu is untouched by the external energy, he is Lord Vishnu. ठीक है जी, भगवान विष्णु है, he is untouched by his own external energy, which is inseparable from him. He is called Lord Vishnu. But when, बोलिए, he is in touch with the external energy, he appears in his feature as Lord Shiva. जब तक भगवान विष्णु ने संपर्क नहीं किया अपनी इच्छा से अपनी अभिन्न बहिरंगा शक्ति को, तब तक वो विष्णु जी कहलाते हैं। जब वो अपनी मर्जी से अपनी बहिरंगा शक्ति को छूते हैं उसको कार्यों में लगाने के लिए, तो उनको क्या कहा जाता है? ये प्रभुपाद का 8.7.22 में तात्पर्य है। तो 2 देख लिया हमने, पहला देख लिया वैष्णवा नाम यथा शंभु, दूसरा हमने देख लिया जब तक ही डजंट टच, ही इज विष्णु, व्हेन ही टचेस हिज ओन एक्सटर्नल एनर्जी ही इज बिकम्स इन फीचर ऑफ लॉर्ड शिवा। अच्छा जी, अब तीसरा देखते हैं, भगवत गीता में क्या कहा गया है शिव जी के लिए। प्लीज रिपीट, रुद्राणाम शंकराश्चास्मि वित्तेशो यश रक्षसाम वसूना पावकाश्चास्मि मेरु शिखिर नामहम रुद्रानाम शंकराश्चास्मि। अस्मि मीन्स मैं हूँ, रुद्रों में मैं क्या हूँ? मैं शंकर हूँ। वित्तेषु, वित्त किसे कहते हैं? वित्त मंत्री, हाँ, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। वित्तेषु यक्ष रक्षसाम, यानी चीफ फाइनेंशियल ऑफिसरों में मैं कुबेर हूँ। वसु नाम पावकाश्चास्मि, वसुओं में मैं अग्नि हूँ, और मेरु शिखर नाम अहम, शिखरों में मैं मेरु हूँ। तो भगवान ने तीसरा बता दिया, यहाँ पर भगवान ने तीसरा बता दिया। पहला क्या था? वैष्णवा नाम यथा शंभु। दूसरा, when he touches his own external energy. Third, Krishna says in Bhagavad Gita, among the Rudras, I am Lord Shiva. अब जो है ब्रह्म संहिता में, चैतन्य चरितामृत में जो दे रखा है, ये भी मशहूर है। प्लीज रिपीट करिए, क्षीरम यथा दधि विकार विशेष योगात संजायते न तु ततः पृथक अस्ति हेतोः यह शंभुताम अपि तथा समुपैति कार्याद गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। क्षीरम यथा दधि विकार विशेष योगात। क्षीर किसे कहते हैं जी? नहीं, खीर, दूध। क्षीरम यथा दधि विकार, विकार किसको कहते हैं? हाँ, ट्रांसफॉर्म करना। कैसे? बैक्टीरिया से, खटास से। क्षीरम यथा दधि विकार विशेष योगात, जैसे दूध में योग, विकार के योग होने से वो जैसे दधी बन जाता है, दही बन जाता है। संजायते, ट्रांसफॉर्म्स, न तु ततः पृथक अस्ति हेतो, हालांकि वो अलग नहीं है उससे, ट्रांसफॉर्म ही हुआ है। यह शंभुताम अपि तथा समुपैति कार्यात, इसी तरीके से गोविंदम आदि पुरुषम जो है वो दूध हैं और
वो एक्सेप्ट करते हैं अपने आप को शिव जी के रूप में प्रकट करने के। तो अभी 4 हो गए जी। पहला वैष्णवानाम यथा शंभु, दूसरा टच करने से, तीसरा भगवत गीता में मैं हूँ, और चौथा जैसे दूध और दही, ये समान हैं भी और नहीं भी, लेकिन सब्सटेंस में दोनों सेम हैं। अच्छा जी, अब एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है इसके अंदर, जो कि प्रभुपाद ने एक चिट्ठी में विंसेंट कार्ल को लिख करके, और ये चैतन्य चरितामृत में भी आता है, उनसे पूछा गया कि अद्वैताचार्य कौन है। उस परिभाषा के चलते और भी कई उजागर किए तथ्य प्रभुपाद ने। तो प्रभुपाद राइट्स, पहले इसको पढ़ते हैं हम। सदा शिव इज एन एक्सपेंशन ऑफ महाविष्णु। जब करोड़ों ब्रह्मांड निकलते हैं महाविष्णु के उसमें से, उनके एक्सपेंशन है सदाशिव। उनका तत्व क्या है? विष्णु तत्व है सदाशिव का। एंड दैट सेम सदाशिव इनकारनेट्स एज अद्वैताचार्य। देयरफॉर सिंस अद्वैताचार्य इज एन इनकारनेशन ऑफ सदाशिव who is non-different from Mahavishnu, we can say that Advaitacharya is an incarnation of Mahavishnu. Therefore it can be said both ways, he is an incarnation of Sadashiv और महाविष्णु। मतलब ये हुआ कि कृष्णा से महाविष्णु, महाविष्णु से सदाशिव, तब तक उनका तत्व विष्णु तत्व ही है। उसके बाद में फिर वो अपनी एक्सटर्नल एनर्जी को टच करके, विकार करके, संजायते, ही बिकम्स लॉर्ड शिवा। तो इस तरीके से प्लीज रिपीट, अनंत ब्रह्मांडे रुद्र सदाशिवेर अंश गुणावतार तेनो सर्वदेव अवत्मश। अनंत ब्रह्मांड रुद्र, जो सब जगह पे रुद्र हैं, वो कौन है? सदाशिव अंश। जो भगवान महाविष्णु हैं, उनसे जो सदाशिव निकले, उनके अंश बने। सो लॉर्ड शिवा इज एन एक्सपेंशन ऑफ सदाशिव एंड हु अपीयर्स इन अनलिमिटेड यूनिवर्सेस इज ऑल्सो गुणावतार, क्योंकि उन्होंने विकार उत्पन्न कर एक्सटर्नल एनर्जी को टच करके he became that and is the ornament of the devatas in the endless universes। अच्छा जी, अब भगवान शिव से गृहस्थ लोग क्या सीख ले सकते हैं? देखिए, शिव जी के परिवार में कौन कौन है? कौन कौन है जी? कार्तिकेय जी हैं, गणेश जी हैं, और उन लोगों के वाहन कौन कौन है? हैं जी, मोर और सर्प और चूहा। अच्छा, मोर क्या खाता है और सर्प क्या खाता है? लेकिन तीनों आराम से रहते हैं, क्योंकि भगवान वासुदेव बीच में है। इसी तरीके से हमारे परिवार में अलग अलग दृष्टिकोण और अलग अलग विचार हो सकते हैं। अगर बीच में भगवान नहीं है तो यही वाला हिसाब होगा, एक दूसरे को काटने दौड़ेंगे। लेकिन अगर बीच में भगवान है तो भगवान शिव का परिवार साक्षी है कि सब आनंद से रह सकते हैं। चलिए जी, अच्छा जी, अब शिव जी जो हैं वो राक्षसों पे इतने उदार क्यों हैं? तो राक्षस लोग जो हैं, जैसे रावण को मंदोदरी ने समझाया, विभीषण ने समझाया, कितनों ने समझाया, उसको अंदर से मालूम था ये ठीक कह रहे हैं। एक बार तो उसमें आता है रामायण में कि भाई मेरे से भगवान का नाम गुणगान स्मरण नहीं होगा, क्योंकि मेरी नेचर में ही नहीं है। अब आप अगर शेर को बोलो भाई तू घास खा ले, उसकी नेचर में नहीं है ना, नहीं खा सकता वो। तो इसी तरीके से शिवजी राक्षसों पर दयालु क्यों है? एनी गैसेस? उद्धार करने के लिए। लेकिन वो तो ऐसे ऐसे दे देते हैं, रावण को ऐसे दे दिया, किस किस हाँ, तो भगवान का नाम गुणगान होगा, इसलिए वो ऐसे वरदान दे देते हैं कि ये डायरेक्टली तो मानेंगे नहीं, लेकिन इस तरीके से इनका कल्याण होगा और भगवान कृष्ण का, भगवान राम का नाम गुणगान होगा। इसलिए जैसे एक बाणासुर की कथा आती है, आपने सुनी है बाणासुर की? आपने कथा
तो बाणासुर जो था वो राजा बलि का पोता था। उसकी 1000 भुजाएं थी और उसकी एक डॉटर थी, एक लड़की, कन्या। उसका नाम था उषा। उषा के पास में एक उसकी सखी थी, उसका नाम था चित्रलेखा। क्या नाम था जी? वो क्या करती थी? बहुत अच्छा चित्र बहुत अच्छा बनाती थी। तो एक दिन क्या हुआ, उषा ने रात में एक अत्यंत ही सुंदर व्यक्ति को देखा और देखते ही वो मुग्ध हो गई उस पर। उसने उठ के बोला चित्रलेखा को, जल्दी से बनाओ। सीआईडी में दिखाते ना जैसे उसने फटाफट बनाया। उसने कहा जहां भी है इसको ढूंढो, शादी करूंगी तो इसी से करूंगी। तो उन्होंने ढूंढा महाराज। तो कौन था वो? हाँ जी, अनिरुद्ध। हरि बोल, जय प्रभु। अनिरुद्ध कौन है? कृष्ण जी का पोता। वो निकला। तो उषा ने कहा चित्रलेखा को, किडनैप कर लो इसको तो उन्होंने किडनैप कर लिया अनिरुद्ध को। अनिरुद्ध को उषा के महल में लेके आया गया और वो वहां रहने लग गया आराम से। और बाहर बाणासुर को पता नहीं कि अंदर क्या हो रहा है। एक बार बाणासुर जा रहा था तो अंदर, तो उसने देखा कि चौपड़ खेलने की बात आवाज आ रही है। उसने कहा ये तो इसका घर, इस घर में तो ये रहती है खाली, किसके साथ खेल रही है। तो देखा तो अंदर अनिरुद्ध जी थे। तो उसको क्रोध आ गया। अब इधर खबर पहुंच गई तो वो गुस्सा हो गया। उसने कहा हरगिज़ ऐसा नहीं होगा, निकलो यहाँ से। उधर खबर पहुंची कृष्ण जी के पास में और बलराम जी के पास। कृष्ण जी, ऐसा प्रभुपाद लिखते हैं जगह पे कि मतलब क्षत्रियों में ऐसा होता था कि एक दूसरे को पराक्रम दिखा करके फिर शादियां होती थी। तो वो आ गए, उन्होंने कहा ये क्या, तुम उसको कैसे निकाल सकते हो। लड़ाई शुरू हो गई कस के। अब कृष्ण जी ने एक एक करके उसकी भुजाएं काटनी शुरू कर दी। अब वो बाणासुर जो था उसने शिव जी को प्रसन्न कर रखा था। शिव जी वहीं रहते थे। अब शिव जी ने कहा भाई मैं तुम्हारी तरफ से लड़ूंगा। अब इधर शिव जी, ये शायद पहली बार हुआ होगा किसी भी इतिहास में, इधर शिव जी और इधर कृष्ण जी आपस में लड़ाई हो रही है इनकी। उधर शिव ज्वर फेंक रहे हैं, उधर विष्णु ज्वर फेंक रहे हैं। करते करते तो शिव जी ने, महाराज आपको तो पता है मैं आपसे लड़ूंगा तो है नहीं, मैं तो आपके हाथ जोड़ता हूँ, मैं तो आपका भक्त हूँ। तो कृष्ण जी ने उसकी भुजाएं काटनी शुरू करी 1000। वो काटे जा रहे थे। उन्होंने कहा महाराज आप ठीक है जितना भी आप कर रहे हो, पर इसकी 4 छोड़ देना कम से कम, शिव जी ने कहा। तो वो भुजाएं छोड़ दी गई और बाद में अनिरुद्ध और उषा का विवाह संपन्न हुआ। तो इससे क्या है, कृष्ण जी की महिमा बढ़ी, इसलिए वो ऐसे वरदान देते हैं कि मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। प्रभुपाद एक जगह लिखते हैं भागवतम में कि एक्चुअली लॉर्ड शिवा चीट्स वेरी नाइसली द डीमंस सो दैट दे कैन कम समहाउ इन फ्रंट ऑफ लॉर्ड कृष्णा हाँ जी। अब सवाल ये पैदा होता है, ये बड़ा एक सेंसिटिव क्वेश्चन है, इसको भाव की दृष्टि से लीजिएगा। भगवान शिव का कितना और कैसे सम्मान करना चाहिए? देखिए, दूसरा नाम अपराध क्या है, पद्म पुराण में है। भगवान शिव या भगवान ब्रह्मा देवताओं के नामों को भगवान विष्णु के नाम के बराबर या स्वतंत्र मानना, ये एक नाम अपराध है। अब देखिए, अब भागवतम इस बारे में क्या कहती है। तो आपको याद होगा कि अभी हम चौथा स्कंद खत्म करके चुके हैं। चौथे स्कंद में क्या चर्चा चल रही थी जी? किन की चल रही थी? प्रचेतास की। और प्रचेतास जब गए थे तो उनको रास्ते में कौन मिले थे? शिव जी मिले थे। और उन्होंने क्या उनको बताया था? रुद्र गीता बताई थी। तो शिव जी ने प्रचेतास को क्या कहा? देखिए, खुद शिव जी कह रहे हैं भागवतम में 4:24-30, प्लीज रिपीट। अथ भागवता यूयम प्रियास्थ भगवान्यथा न मद भगवतानाम
च प्रेयान अन्य अस्ति करहि चेत। शिव जी ने प्रचेतास को बोला, अतः भागवता यूयम, तुम सब भागवत हो, महाभागवत हो। भागवत का क्या मतलब हुआ? तुम सब लोग क्या हो? नहीं, भक्त। भागवत, महाभागवत, तुम लोग भक्त हो। अतः भागवतः यूयम, तुम सब महाभक्त हो कृष्ण जी के। प्रियास्थ भगवान यथा, इसलिए मुझे प्रिय हो कितने? भगवान यथा, भगवान जितने मुझे प्रिय हैं उनके भक्त भी मुझे उतने ही प्रिय हैं। और फिर आगे वो यहाँ रुके नहीं, आगे उन्होंने बोला नमत भगवता नाम च प्रियान, इसी तरह से जो भगवान के भक्त हैं वो भी उतना ही मुझे आदर करते हैं। मैं भक्तों को भगवान के समान आदर करता हूँ और भक्त भी मुझे भगवान के समान आदर करते हैं, क्योंकि मैं भी भगवान का भक्त हूँ। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों नाम बराबर नहीं है, ये नाम अपराध में है, लेकिन उनकी जो रेस्पेक्ट है वो बराबर लेवल पे है। रेस्पेक्ट में कमी नहीं है कि जी ये तो नाम अपराध है तो ये तो ओके तो लॉर्ड शिवा हो गए, ये छोड़ो। नहीं, ऐसा नहीं है। शिव जी ने खुद बोला कि मेरे को भगवान के, कृष्ण के भक्त भगवान के समान प्रिय हैं और इसी तरह से भगवान के भक्त भी मुझे उतना ही आदर देते हैं। तो शिव जी को कृष्ण जी के समान ही सम्मान दिया जाता है, क्योंकि वे कृष्ण जी के सबसे बड़े भक्त हैं। आप देखिए, कोई भी डिवोटी आते हैं दामोदर देश में, कितना उनका सम्मान होता है। डेटी वर्शिप चलती रहती है वहाँ पे, लेकिन भक्त का कितना सम्मान होता है यात्रा में। तो ये तो वैष्णवा नाम महा यथाशंभो, ये तो सबसे बड़े भक्त हैं, कितना सम्मान होना चाहिए। अच्छा जी, प्रभुपाद लिखते हैं प्रचेतास के उसमें, अतः भगवान श्री कृष्ण के सारे भक्त शिव जी के भी भक्त हैं। 424:30 के परपट में लिख रहे हैं प्रभुपाद, कहा जाता है वैष्णवा नाम यथा शंभो, शिव जी समस्त भक्तों में श्रेष्ठ हैं। अतः भगवान कृष्ण के सारे भक्त शिव जी के भी भक्त हैं, क्योंकि सीनियर मोस्ट डिवोटी का तो सारे डिवोटी होंगे ही ना, कैसे नहीं होंगे। वृंदावन में शिव जी का एक मंदिर है जिसे गोपेश्वर महादेव कहते हैं। गोपियां न केवल, ये प्रभुपाद लिख रहे हैं, गोपियां न केवल शिव की उपासना करती थीं अपितु कात्यायनी या दुर्गा की भी, किंतु उनका एकमात्र लक्ष्य श्री कृष्ण की कृपा पात्र बनना था। जब भी कोई भक्त शिव की आराधना करता है तो वह उनसे उसे कृष्ण का कृपा भाजन बनने की प्रार्थना करता है और उनसे भौतिक लाभ। तो दो तरह के भक्त हैं शिव जी के, एक तो डिमोनिक जिनको सामग्री चाहिए रावण जैसे, लेकिन जो जानते हैं कि शिव जी से कैसे फ़ायदा लिया जा सकता है वो भगवान कृष्ण और भगवान राम की भक्ति मांगते हैं, क्योंकि वो फटाक से दे देते हैं। ओके, प्रभुपाद लिख रहे हैं, भक्तों को जानना चाहिए कि विष्णु ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं और शिव जी के समान मानना अपराध है। भक्तों को जानना चाहिए कि विष्णु ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है और शिव जी उनके भक्त हैं। भक्त का आदर भगवान के ही समान किया जाना चाहिए और कभी कभी तो उनसे भी बढ़कर। तो मतलब देयर इज nowhere it is said that in terms of respect it should be inferior। अच्छा जी, अब भगवान शिव की पूजा किस भाव में करनी चाहिए, ये श्रीमद् भागवतम के 8वें स्कंद में। क्या समय हो गया जी? हैं 10 मिनट है हमारे पास। कुछ और ले लेते हैं इसमें जी, क्योंकि अभी समय की एक जगह प्रभुपाद लिखते हैं 8:7:22 में कि जिस वक्त हलाहल निकला था उस वक्त वहाँ पे विष्णु जी भी मौजूद थे, ऐसा नहीं वो नहीं थे। तो देवता लोग फिर सब कुछ छोड़ करके
शिव जी के पास क्यों चले गए? वो तो वहीं मौजूद थे। उनको बोलते महाराज सॉर्ट आउट करो उसको जल्दी से, एंड ही वुड हैव डन इट। क्या प्रॉब्लम है? जिस तरह से शिव जी भगवान राम या कृष्ण की महिमा बढ़ाते हैं, ऐसे ही भगवान विष्णु भी शिव जी की महिमा बढ़ाने में लगे रहते हैं, जैसे रामेश्वरम में। तो ये कॉम्पिटिटिव इक्वेशन नहीं है, ये एक बहुत आत्मीयता वाली इक्वेशन है आपस में इनकी। क्यों? क्योंकि वो स्वयं ही तो अपनी एक्सटर्नल एनर्जी को एक्सेप्ट करके बने हैं। तो इसलिए आपस में कंपटीशन नहीं करना चाहिए। पता रहना चाहिए कि शिवजी मूल में कृष्ण जी से ही आए हैं, और इसलिए उनके सबसे बड़े भक्त में उनको कहा है। आगे देखिए जी, बहुत कुछ इसमें है, बट एक जगह पे देवता लोग उनको कह रहे हैं कि आप जो हैं वही जगत के पालन करता, उसके उद्गम दाता और उसके संहार करता आप ही हैं। शिव जी को एक जगह बोल रहे हैं। तो प्रभुपाद ट्रांसलेशन में परपट में लिख रहे हैं कि दरअसल ये प्रार्थना भगवान विष्णु के लिए की जा रही है। तो इसलिए अगर हम शिव जी के मंदिर में जाते हैं तो वहाँ पे हम ये विचार ला सकते हैं कि हे कृष्ण, आप ही गुणावतार के रूप में यहाँ खड़े हुए हैं, आपके सबसे बड़े भक्त के रूप में। इसलिए मैं आपको प्रणाम करता हूँ, भले ही रूप शिव जी का हो। ये है जी। अच्छा जी, एक इलस्ट्रेशन आता है कि जो गृहस्थ लोग हैं, तो जिस समय शिव जी को दिया गया वो विष, तो क्या उन्होंने लिया और पी लिया? उन्होंने कुछ किया विष पीने के पहले? गैस करिए। पहले उन्होंने अपनी वाइफ से पूछा। हाँ, प्लीज रिपीट। हाँ, यस बोलिए। पीना चाहिए कि नहीं पीना चाहिए? तो इससे पता पड़ता है कि दंपतियों को आपस में विचार विमर्श करना चाहिए। पूछना चाहिए कि भाई क्या करना है। ये नहीं बस हमारे को मूड आया हमने ऐसे कर दिया, वाइफ सोच रही है बाद में क्या हो गया, या रिवर्स, वाइफ ने कर लिया हस्बैंड सोच रहा है मुझे तो पूछा ही नहीं। हाँ, तो यहाँ पे ये श्लोक में आता है, उन्होंने बोला कि मुझे, इसका सीधा ट्रांसलेशन लेते हैं, हे मेरी भद्र पत्नी भवानी, जब कोई अन्यों के लिए उपकार के कार्य करता है तो भगवान हरि अत्यधिक प्रसन्न होते हैं, और जब भगवान प्रसन्न होते हैं तो मैं भी अन्य सारे प्राणियों के साथ अत्यधिक प्रसन्न होता हूँ। अतएव मुझे यह विष पीने दो, क्योंकि मेरे कारण सारे जीव इस प्रकार सुखी होंगे। तो ही आस्क्ड फॉर परमिशन कि मुझे ये पीने दो। हाँ, सेंटेंस हो गया, लेकिन ये नहीं है कि तुम कौन, मेरे पास आया है, इतने सारे मुझे पूछ रहे हैं, मैं तो पीऊँगा। मतलब भले के लिए ही है, सबके लिए। हाँ, कंसल्टेशन इज नेसेसरी। इसका जो ये स्टेटमेंट है, लेकिन अगले श्लोक में अगर आप देखेंगे, पार्वती माता ऑल्सो टुक इट एंड ग्रांटेड परमिशन। जो वर्ड आता है आप देखिए यहाँ पे प्लीज़। अच्छा चलिए इसको, इस श्लोक को ले लेते हैं या सीधा तात्पर्य लेते हैं। शीला सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, इस प्रकार भवानी को सूचित करके शिवजी वह विष पीने लगे, और भवानी ने उनसे ऐसा करने की अनुमति दे दी, क्योंकि वे शिवजी की क्षमताओं को भली भांति जानती थी। तो जो पार्टनर है उसको खाली ऐसे ही नहीं ओके कर देना चाहिए, अच्छा हाँ हाँ पियो जी। वो पता ही नहीं है कि उसकी कैपेसिटी क्या है। अगर उनको पता ये नहीं होता कि शिवजी पी सकते हैं उसको, और वो कहते हैं हाँ पी लो, तो क्या हो सकता है परिवार में। इसलिए आपस के कितनी कैपेसिटी है उसके अनुसार ही अनुमति देनी चाहिए, ना कि ब्रवाडो में हाँ ठीक है जी जो करना है आप करो। कई बार ऐसा होता है आपस में
गुस्सा अगर हो गए हस्बैंड वाइफ आपस में, ठीक है तुम्हें जो करना है करो, अंदर से आवाज़ ये नहीं आ रही होती है कि जो करना है करो, लेकिन तो ये शिव जी बता रहे हैं कि देखो भाई मैं ऐसा कर रहा हूँ तो तुम लोग तो क्या करोगे, मैं अनुमति ले रहा हूँ। देखिए लेकिन जब सती जब जा रही थी दक्ष के पास, तब उन्होंने अनुमति क्या अवज्ञा करके गई वो, और उन्होंने मांगी थी, शिव जी ने कहा मत जाओ, और वो गई, और उसका क्या रिजल्ट निकला। तो इसलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अच्छा जी, अच्छा जी, अब कंक्लूजन लेते हैं कि क्या बज गया प्रभु? 25, 10 minutes more we will take. 10 minutes, yeah. I will not take the shloka. तो शिवजी जो हैं वो हर वक्त करते क्या रहते हैं? है जी? हाँ, वो तो भागवतम इसमें क्या कहता है? 4:3-23 में भागवतम कहता है, प्लीज रिपीट, आई एम ऑलवेज एंगेज्ड इन ऑफरिंग obeisances to Lord Vasudev in pure Krishna consciousness. Krishna consciousness is always pure consciousness in which the Supreme Personality of Godhead, known as Vasudev, is revealed without any covering. कवरिंग लगाते ही क्या बन जाएंगे? नहीं, सदाशिव तो विष्णु तत्व हैं, शिव जी, बिकॉज उनका काम ही गुणावतार है। गुण, एक गुण को जो ले लिया उन्होंने, उससे सात्व, रज और तम, तो तम गुण को लेने से उन्होंने एक्सटर्नल एनर्जी को छुआ, तो ही कॉल्ड एज लॉर्ड शिवा। अच्छा जी, अब ब्रज में फटाफट ले लेते हैं। चलिए जी, तो सुंदर प्रभु आप कहाँ पे रहते हैं? नंदगांव में। तो नंदगांव में नंद बाबा का मंदिर किस पे है जी? है जी, एक हिल पे। उस हिल का क्या नाम है? नंदीश्वर पर्वत। वो और कोई नहीं, भगवान शिव हैं। उन्होंने प्रार्थना करी कि महाराज आप यहाँ पे आएंगे, प्रकट होंगे, मुझे सेवा करने का मौका दीजिए। तो उनकी चरण धूलि का आनंद लेने के लिए वो वहाँ पर्वत बने। तो इसलिए वो पर्वत भी कोई आम पर्वत नहीं है। ठीक है जी, तो पहला उनका ये हो गया। आपके घर का एड्रेस दिया हुआ है इसमें। नंदगांव या नंदीग्राम नंदीश्वर पहाड़ी के ऊपर स्थित है, मथुरा से 51 किलोमीटर पूर्व उत्तर में। इनके घर से दिखाई देता है वो मंदिर। अच्छा जी, मेरे पास फोटोज़ हैं इसकी, ओके आई कैन शो इट टू यू। तो नंदीश्वर पहाड़ी के ऊपर एक बड़ा नंद महाराज का ये मंदिर है। नंद भवन है ना, ये उनके विग्रह हैं। तो इस तरीके से नंदीश्वर महादेव वहाँ पे मौजूद हैं। इसके अलावा वहाँ पे एक छोटा सा मंदिर भी है शिव जी का, जिसको नंदेश्वर महादेव बोला जाता है। ये नंदेश्वर महादेव नंदगांव में। ये ऊपर आप चढ़ के जाएंगे तो नंद बाबा के घर के बगल में ही है। सही है ना प्रभु जी? नहीं वो भी ऐसे ही होंगे फिर। 2-3 जगह चेक करके डाला मैंने। एनीवे, घर आपका है वहाँ पे, सो यू मस्ट बी राइट। ओके, तीसरे जो भगवान महादेवा मौजूद हैं भूतेश्वर के नाम से, उनको क्षेत्रपाल बोला जाता है मथुरा में। और ये जो है क्षेत्रपाल है, मतलब उस जगह के ही टेक्स केयर ऑफ दैट। और ये भूतेश्वर महादेव मंदिर के दर्शन हैं। आई कैन शेयर इट, आई विल पोस्ट इट इन द ग्रुप प्रभु, कैन टेक। फिर है कामेश्वर महादेव। तो ये जो है, वहाँ पे बहुत सारे मंदिर जो हैं वो उनके जो कृष्ण जी के प्रपौत्र हैं राजा वज्रनाभ, उनके बनाए हुए हैं बहुत सारे। तो ये जो कामेश्वर महादेव हैं, वहाँ पे कहते हैं कि सती के शरीर छोड़ने पर शिवजी ने ध्यान किया था और वहाँ पर भस्म किया था उसको, कामदेव को। तो
तो ये जगह है, ये कामेश्वर महादेव। हाँ, कामा में, ब्रज के पश्चिम में है। कहाँ पे? 12 किलोमीटर दूर। सही है। आगे जी चकलेश्वर महादेव, वो दिग्पाल हैं, वो रक्षक हैं गोवर्धन धाम के। तो वहाँ पर सनातन गोस्वामी महाराज रहा करते थे। तो एक बार वहाँ पे लेकिन मच्छर बहुत हो गए, तो सनातन गोस्वामी महाराज ने कहा मैं यहाँ से जाऊँगा, मेरे से भजन पूजन नहीं हो रहा है। तो शिव जी वहाँ पे ब्राह्मण का रूप धर के आए। उन्होंने बोला तुम मत जाओ, मैं सब अरेंज कर दूँगा। तो फ्रॉम नेक्स्ट डे ऑल द मॉस्किटोज हैड डिसअपीयर्ड एंड ही कुड कंटिन्यू। है जी? अब ये मुझे नहीं पता, अभी भी नहीं है। लीजिए। प्रजाति नहीं है मतलब। क्या बात है, थैंक यू प्रभु। ये चकलेश्वर महादेव मैं पोस्ट कर दूंगा उसमें। फिर है बनखंडी महादेव। यहाँ पे सनातन गोस्वामी रोज गोपेश्वर महादेव जी की पूजा करते थे। तो हुआ ये कि जब वो बूढ़े हो गए तो गोपेश्वर महादेव तक नहीं जा पा रहे थे। तो शंकर जी ने कहा चिंता मत करो, मैं तुम्हारे घर के पास ही आ जाता हूँ। तो वहाँ पे उनके घर के पास बनखंडी महादेव वो बन करके आए। ये बनखंडी महादेव। फिर गोपेश्वर महादेव, इसकी तो आपको पता ही है। भगवान की बंसुरी सुन के उनसे रहा नहीं गया और वो पहुंच गए। पहले उनकी तो एंट्री बैन हो गई, पार्वती मैया तो अंदर घुस गई। फिर बाद में उनको पूर्णमासी के द्वारा उनको चेंज कराया गया और फिर वो अंदर आए। और वो जब नाच रहे थे तो कृष्ण जी राधा रानी को छोड़ के उनके पास गए। तो राधा रानी ने कहा ये क्या हो रहा है आज, ये कौन सी नई गोपी आई है जो मेरे को भगवान कृष्ण ने छोड़ दिया। फिर वो जा कर के आगे पीछे वो अपना घूंघट उठाने नहीं दे रहे शिव जी। अल्टीमेटली किसी तरीके से उनका घूंघट कृष्ण जी ने हटाया, बोले तो हमारे प्राण प्रिय शंकर भगवान हैं। तब जाके सब उनकी पोल खुल गई वहाँ पे। ये गोपेश्वर महादेव, ये आप सबने दर्शन किए हुए होंगे, आई एम प्रीटी श्योर। तो आई थिंक वी हैव एनी अदर। हाँ, प्रभुपाद एक बड़ी अच्छी चीज़ लिखते हैं। जिस वक्त मोहिनी अवतार हुआ था उस वक्त तो कामदेव का उनको नहीं ख्याल रहा। तो प्रभुपाद लिखते हैं शिवजी वॉज नॉट अ विक्टिम ऑफ माया, ही वॉज ओनली हैरेस्ड बाई माया। बस उतना ही तक था, क्योंकि वो भगवान कृष्ण का उस रूप में दर्शन करना चाहते थे। लॉर्ड शिवा कैनॉट बी विक्टिमाइज्ड बाई माया, therefore it is to be understood that Lord Shiva was being harassed by Lord Vishnu's internal potency. Since Lord Shiva was being harassed by the woman, it is understood that this was being done not by a woman but by Lord Vishnu himself. As if harassed by an enemy, Bhagavatam says, in form of lusty desires, Lord Shiva followed the path of Lord Vishnu, who acts very wonderfully and who had taken the form of no Mohini. ग्रंथ राज श्रीमद् भागवतम की, श्रील प्रभुपाद की जय। एनी कमेंट्स, क्वेश्चंस, क्रिटिसिज्म, ऑल